तो महाराज जी आप कब से आए हुए हैं यहाँ पे? लाला यहाँ हमको 20-21 साल हो गया। तो 20 अब मंगल भेष है आपका बाबा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। जो आपको चाहिए सोटा लोटा अम्बर कम्बर सो ले लो, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन गोस्वामी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज रहस्य में। इस चैनल पर हम बात करेंगे ब्रज के रहस्यों के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण ने कहां पर क्या क्या लीलाएं की हैं। उसी के लिए आज हम आए हैं आशीश्वर महादेव मंदिर। आशीश्वर महादेव मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। उसी का यहाँ पे आशीश्वर मंदिर के पास में ही कुंड भी बना हुआ है। आशीश्वर महादेव मंदिर की लीला का वर्णन करूं मैं अगर, तो जब कृष्ण भगवान बहुत छोटे थे तो भोले बाबा काशी से चल कर के यहाँ तक आए थे श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जब वो आए तो वो अपने उसी योगी वेश में आए हुए थे जिसमें उन्होंने भस्म रमा रखी थी, सांप लटकाए हुए थे, बिच्छू लटकाए हुए थे। तो उनको देख करके जब वो आए वहाँ पे देखने के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो उनको देख करके उनकी जो माता थी यशोदा माता, वो खुद देख करके घबरा गईं कि बोले बाबा तेने इतने कांतर बिच्छू लटका रखे ही, इन्हें देख के मेरा लाला तो डर जाएगा। तो उन्होंने उनको दर्शन कराने से मना कर दिया, बोल दिया कि बाबा अभी मेरा लाला बहुत छोटा है, मैं ऐसे बाबा को दर्शन ना कराऊंगी, जाके कांतर बिच्छू लटक रहे हों, सांप सपोरे लटक रहे हों, इतना भयानक रूप जाने बना रखा हो, ऐसे मैं दर्शन ना कराऊंगी। तो उसी की आस को लेकर के भगवान शिव नंदगांव से यहाँ पर चल कर के आए हैं और यहाँ पर उन्होंने साधना की है। यहीं पे बैठ के उन्होंने इंतज़ार किया है कि भगवान कुछ कृपा करें और उनको दर्शन दें। तो आइए आपको मैं आगे अंदर मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। राधे राधे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने दर्शन किए हैं, वैसे ही यहाँ पे जैसे भोले बाबा बैठे हुए हैं, वो उनकी जो प्रतिमा है वो भी समाधि के रूप में ही बैठी हुई है। उनका आप अद्भुत समाधि का दर्शन करिए। आपने अंदर दर्शन करे होंगे, पूरा परिवार शिव जी का यहाँ पे बैठा हुआ है। पहले सिर्फ पिंडी थी शिव जी की, वो क्या है, वो स्वयंभू पिंडी थी। स्वयंभू पिंडी का अर्थ होता है कि वो जो पिंडी है वो खुद से प्रकट हुई थी, स्वयंभू पिंडी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत पब्लिक का आने लगी है, तो उसकी वजह से क्या है, मंदिर का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अच्छा करवा दिया गया है, मंदिर थोड़ा अच्छे से बनवा दिया गया है, प्रतिमा बनवा दी गई है। राधे राधे दोस्तों, हम यहाँ पे आए हैं महाराज जी के पास में। ये महाराज जी का यहीं पे निवास है, यहीं पे मंदिर के पास में ही महाराज जी रहते हैं। तो आइए उनके खुद के बारे में और क्या यहाँ पे कथा है उसके बारे में हम उनसे जानकारी लेते हैं। तो महाराज जी आप कब से आए हुए हैं यहाँ? लाला यहाँ हमको 20-21 साल हो गए। तो 20-21 साल से आप यहीं पे निवास करते हैं? यही निवास करते हैं लाला। तो आपके खाने पीने का? यहाँ पर साधु बनाते हैं, सब ठाकुर जी भोग लगाते हैं शंकर जी का, सब पाते हैं, और साधु आता है वो भी पाते हैं। चलिए अच्छा है। और क्या लीला है यहाँ पे लाला के बारे में? लीला यहाँ ये है, जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तब शंकर जी हिमालय से दर्शन के लिए आए। बाल चलो को दर्शन करेंगे, वेद में प्रकट हुए हैं, मैया ने दर्शन नहीं कराया, लाला डर जाएगा। शंकर जी बहुत प्रयास किए, मैया ये 3 लोग के नाथ हैं, परमात्मा हैं, ये थोड़े डरेंगे, ये थोड़े डरेंगे। जब देख लिया शंकर जी मैया दर्शन नहीं करावेगी, अब मंगल भेष है आपका बाबा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। जो आपको चाहिए सोटा लोटा अम्बर कम्बर सो ले लो, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। जब देख लिया शंकर जी अब दर्शन मैया नहीं कराएगी, फिर जंगल में आके आस लगा के बैठे कि वो प्रभु कृपा होगी तब दर्शन होगा।
इधर देखे प्रभु शंकर जी गए, मुझे दर्शन नहीं कराई, तो शंकर प्रभु रोने लगे। ठाकुर जी रोए तो हल्ला हुआ, सब सखी आई, रोमे रोमे, माखन लौना कसम रोमे रोमे। सखी बोली मैया कौन आया यहाँ? एक बाबा आया सखी, वो दर्शन के लिए बोल रहा और मैं दर्शन करके जाऊंगा। तो मैया वो बाबा ही को तो ना कर गया, किधर गया इधर गया। सखियाँ आई, चल योगी नंद भवन में जसमत माई बुलावे, वाके लाल को नजर लगी तो पर राई नौन करवावे। ठाकुर जी की राय नौन किए शंकर जी। ठाकुर जी हंस गए। मैया बोली बाबा आप तो लला के खिलौना हो, आप तो यहीं रहो, आप तो यहीं रहो। योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजिए, तब तब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। तो लाला यहाँ आशेश्वर हैं, वहाँ नंदेश्वर हैं, नंद भवन में। शंकर जी बोले मैया हमको 3 शर्त हैं। वो ठीक है बाबा आप बोलो, जो आप कहेंगे वही व्यवस्था होगी। सब वही व्यवस्था होगी। तो मैया जब तेरा लाला स्नान करे तो जल मेरे ऊपर कर बहे, और जब तेरे लाला को भोग लगे तो किरण का प्रसाद मेरे को मिले। तो आज भी लाला शंकर जी मोरी में है, वहाँ मोरी में नाली में वो जो स्नान करते हैं ठाकुर जी, उनके ऊपर कर बहता है। यही कथा है लाला। जो यहाँ श्रद्धालु आता है, जो दर्शन के लिए जो आस करता है, आशेश्वर उसकी सबकी आस पूरी करते हैं लाला। यहाँ कोई भी आस लेकर आता है जरूर आस पूरी होती है। ये आशीश्वर महादेव की जय और बोलो बाबा की जय। बाबा ने बहुत मधुर कथा हमको सुनाई। तो बाबा 20 साल से जो ये मंदिर आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो 20 साल से तो ऐसा बना हुआ नहीं होगा मंदिर ये? नहीं आप बनाए, ये 18-20 साल 18 साल पहले ये मंदिर बना। अब फिर मतलब ये प्लाटन कौन कोई ये योगी जी की तरफ से बना है और सब अच्छा हो गया है। और फिर लाला जिसकी आस पूरी होती है ना, वो जरूर यहाँ कर रहा है, वो कमरा बनवा दिया, वो कमरा बनवा दिया, ये ऐसे कर दिया, ये चौका बनवा दिया। तो सब जो जिसका आस पूरी होता है वो जरूर यहाँ कुछ न कुछ करता है। चलिए तो बाबा राधे राधे। 200 साल पुराने नवल किशोर पंडित जी हैं, जो पूरब की ओर मंदिर की आंगन में है, पूरब की तरफ। वो छत्री है, चरणबाद का है। वो पंडित जी नवल किशोर मकराने के रहने वाले रहे। आज से 200 साल पहले वो यहाँ रहते रहे। और लाला वो जब गांव जाता रहे, नंदगांव जाओ, इधर उधर गांव में जाते रहे, तो मैया से बोलते रहे मैया हाथ धो कर देना, जो क्या मिलेगी उसको हाथ धो कर देना, ऐसे नहीं देना। अब एक दिन गए तो उसी थाली में वो कृष्ण और बलराम पा रहे, उसी में वो बाल गोपाल मैया के पा रहे। तो बाबा बोला मैया मेरे को तो इस थाली में पहुँचा दे। मैया बोली बाबा नमूते मेरे भैया के सारे, तो जब तक तू रोज हाथ धो के ले आज तेरा क्या होगा, तू झूठे दे रहा बाबा। मैया तेरे को ना दिख रहे, ये ठाकुर जी साक्षात बलराम और कृष्ण दोनों भैया पा रहे हैं मैया, मुझे तो यहाँ मत दे प्रसाद। तो लाला यहाँ तो आशेश्वर की आस लगाई पंडित जी, तो उनको ठाकुर जी को साक्षात दर्शन हुआ। लाला ये यहाँ कथा है। चलिए तो महाराज जी ने बहुत मधुर कथा सुनाई है। बाबा ने जिसके बारे में बताया है उनके भी आपको अब आगे दर्शन करवाएंगे। आइए दर्शन करवाते हैं। तो आपने देखा कि आशीश्वर महादेव की कथा आपने महाराज जी के मुँह से सुनी। तो आज आपको हमने आशीश्वर महादेव के दर्शन कराए हैं। जो भी भक्त इस आशीश्वर कुंड में दर्शन करके भगवान शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाता है, उसकी आशा हमेशा पूर्ण होती है, ऐसा मानना है यहाँ के लोकल लोगों का। काफ़ी सारे भक्त हैं जिनकी आशा इसी तरीके से पूरी हुई है। उन्होंने काफ़ी सारा जो ये विकास करवाया हुआ है, सड़कें वड़कें बनाई हैं, वो उन्होंने ही बनवाई हैं। योगी सरकार का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। कितने भक्त ऐसे हैं जिनकी आशा पूर्ण होने के बाद उन्होंने नल बनवाए हैं, यहाँ पे टंकियाँ लगवाई हैं, पंखे लगवाए हैं, यहाँ तक बिजली भी नहीं थी। कुछ साल पहले अगर आप देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं था।
तो अभी ये सारी चीज़ें जो पहुँची हैं वो उसी वजह से पहुँची हैं। तो आज आपने आशीश्वर महादेव के दर्शन किए हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, आगे भी आपको ऐसे ही दर्शन कराते रहेंगे। राधे राधे।